हजरत सिद्दीक और हजरत अली, ओहो रिश्ता देखो, एक मेरे नबी के ससुरा है, ससुर है, और एक दामाद है। हाय हाय हाय। ये जो कह देते हैं लोग अबू बकर सिद्दीक नबी के दर वाले हैं, अबे ससुरा दर वाला होगा तो बीवी मारेगी, ओहो वो भी घर का होता है। हाय हाय। अगर जमाई घर का है तो ससुरा भी घर का है। वाह 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 वाह। दोनों की निस्बतों को देखें, हिजरत की रात किसी और को नबी ने नहीं चुना, ओहो इन्हीं दोनों को चुना। वाह 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 वाह। इन्हीं बहुत अच्छा दोनों को मैसेज चुना। हक। एक तरफ अली कि नबी के, आप लोग सुनते आए हैं, मैं तफसील में नहीं आगे बढ़ रहा हूं, नबी के बिस्तर पे सो रहे थे, अपने बिस्तर पे सो रहे थे। काफिरों ने एक मीटिंग किया, वहां मक्के में एक ऑफिस थी, उसका नाम था दारुन नदवा। ये नदवा नाम ही अजीब, बड़ा मनहूस। हुजूर के खिलाफ जहां भी कंस्पिरेसी हो उसका नाम नदवा ही लोग रखते हैं। वो नदवा चाहे मक्के में हो या मेरे लखनऊ में हो, उसका नाम नदवा ही होता है। बहरहाल वहां मीटिंग हुआ, 40 बड़े बड़े कुरैशी सरदारों ने तय किया कि ऐसा करते हैं, मार देते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को, मादल्ला, न रहे बांस न बजे बांसुरी, खत्म कर देते हैं। 40 काफिर हाथ में तलवार लिए खड़े। हुजूर ने अपने घर का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर 40 काफिर। ओहो अब हर काफिर के पास 2 आंखें तो उनकी 80 आंखें। ओहो टुकुर 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 टुकुर। They came with the attempt to murder. हुजूर को कत्ल करने के इरादे से टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि नबी निकले तो मारूं, नबी निकले। ओहो। सरकार ने दरवाजा बंद किया, अली को उठाया और कहा अली अली उठ। अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे जाना है, बाहर काफिर हैं, इसलिए तुम अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे सो। मेरे पास कुछ अमानतें हैं काफिरों की। ये बदबख्त मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते थे। अपनी बीबी के पास पैसा नहीं रखते थे, डर से कि कहीं पियर में पास न कर दे, मेरे पास रखते थे। आय अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। वाह 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 वाह। ये अमानतें अपने पास रखो, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है गारे सौर में। दोनों का कनेक्शन देखें, एक तरफ दोनों, ऐ अली तू मेरा भरोसा है, मेरा अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है मक्के के बाहर जबले सौर के पास, ये अमानतें तुम अपने पास रखो और सो जाओ। सुबह जब उठना जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। वाह 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 वाह। मैं अपने अबू बकर के साथ वाह 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 वाह। मौत की जद में अली का बिस्तर है, बाहर 40 काफिर जी। 2 पुलिस वाले अगर 2 बजे रात को किसी शरीफ के घर आ जाएं, चाहे बेचारे चाय पीने आए हों कि कहीं होटल नहीं, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय पी लेते हैं, लेकिन वो वर्दी देखा तो चेहरे पे जर्दी आ जाती है। 2 बजे आए, क्यों आए, क्या हुआ, कैसा मामला, कुछ गड़बड़ तो नहीं। 40 काफिर तलवार लिए खड़े, मौत की जद में अली का बिस्तर, और अली फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तो। उस रात मैं इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद ही नहीं। वाह 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 वाह। हक हक। मीठी नींद। अक्ल तो यार है, उसने पूछा मौला राज क्या है। काफिरों ने आपको देखा, खोला, पहचाना अली हैं, हाथ में तलवार थी, आप सोते रहे। कहा मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कभी ऐसी नींद ही नहीं आई, आपकी जान भी जा सकती थी। सरकार ने फरमाया, हजरत अली ने अर्ज किया, अरे तू मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा, ये मैंने नहीं, ये तो मेरे नबी ने कहा। हाय हाय। नबी ने कहा मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह वाह। वो जामिन गारंटी लिया। का वो कैसे? का नबी ने फरमाया अली सो जाओ, सुबह उठना,
जिनकी जिनकी अमानत है बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह। आइए तस्वीर का एक दूसरा रुख देखें। जी हुजूर। हुजूर जब पहुंचे तो क्योंकि काफिर पीछे थे, तो सरकार, हदीस में है कि कदमैन शरीफैन में नालैन नहीं थे, जी तो पत्थरों पे आका के कदम पड़ते थे। बात को फिनिश कर रहा हूं तेजी से। पत्थरों पे हुजूर के कदम पड़ते थे तो पत्थर फरते अकीदत से मोम हो जाते थे, ताकि हुजूर के कदम को तकलीफ ना हो, और मोम होने की वजह से हुजूर के कदम का निशान अपनी छाती पे ले लेते थे। वाह। सिद्दीक अकबर ने जब ये मंजर देखा तो अर्ज किया, हुजूर पीछे काफिर आ रहे हैं और आपके कदम के निशान पत्थर पे पड़ रहे हैं, तो वो तो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए सरकार इजाजत दीजिए तो मैं आपको अपने कांधे पे उठा लूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अरे एक माँ भी अपने बच्चे को गोद में लेकर या कांधे पे बिठाकर जब चढ़ती है ऊपर छत पे तो 2-3 फ्लोर के बाद सांस फूलने लगती है। सिद्दीक की सदाकत पर मेरे माँ बाप हाय 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 हाय। अपने आका को कांधे पे बिठा लिया और पूरे पहाड़ के सफर को तय कर लिया। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जरा देखो, दो शे सिद्दीकी पर कदमे नाज़े मुस्तफा। अबू बकर ने नबी को, जोर से बोलो, उठा लिया, नबी को उठा लिया। अब देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं इस मंजर को देखकर। जी तमाम गुलामाने अबू बकर झूम उठे जी। और सबने कहा, अबू बकर तेरे मुकद्दर को सलाम, तेरी किस्मत को सलाम, तूने बारे नबूवत को उठाया है। हाय हाय हाय, जो लोग उर्दू समझते हैं तवज्जो चाहूंगा। तूने बारे नबूवत को उठाया है। हम समझ गए जिस अबू बकर ने बारे नबी की जाहिरी जिंदगी में बारे नबूवत उठाया हो, किसी में इतनी मजाल नहीं कि उस अबू बकर के सामने बारे खिलाफत उठा सके। वाह 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 वाह। एक वाकया तो ये है। अब आइए बिल्कुल राइट अपोजिट एक दूसरा वाकया, फतेह मक्का का। एक वो दौर था जब मक्के में रहना मुश्किल था, यारे गार के साथ है जी। और एक दौर ऐसा था जब मुहल्लिकीन रुऊसहुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा की बशारत दी जा रही है। फतेह मक्का हो, जब पूरा मक्का कैप्चर हो गया, हजरत देखिएगा इस नुक्ते पर, तो नबी ने अली का हाथ पकड़ा। अली चल अंदर, काबे के अंदर, जानते हो ना ये तेरी जन्मभूमि है, ज़माना हैदर की जन्मभूमि का तवाफ करता है। चल अंदर। काबे में जब आप पैदा हुए तो आंख नहीं खोला था, क्योंकि बहुत सारे सनम थे, लात मुनात उज्जा हुबल। आप तो रुखे बददुआ देखकर आंख खोलना चाहे। चलो अब उनकी शामत आई है, सबको हटाना। नबी और अली अंदर गए और जितनी औसानो असनाम थे सबको उनकी सही जगह पहुंचाया जी। सबको उनकी सही जगह पे सही जगह पहुंचाया। एक बहुत ऊपर था जी। नबी ने ट्राई किया, नहीं पहुंच पाए। अली उनसे भी कम कद के थे, वो तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। तो मौला अली ने अर्ज किया, हुजूर आप इजाजत दें तो मैं आपको उठा लूं, मैं आपको उठा लूं जी। और ऊपर खड़े होके फिर आप आराम से छोड़ दें। अली के मुकद्दर को सलाम। हाय 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 हाय। हदीस के अल्फाज हैं, सरकार ने फरमाया, नहीं अली नहीं, तुम मुझे नहीं उठाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। वाह 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 वाह। I will lift you up.
जी। मैं तुम्हें उठाऊंगा। आहा, अब अगर पीर साहब अपने मुरीद को हुक्म दें तो एक बात तो मुरीद मना करेगा बार बार थोड़ी ना, पीर का आदेश है, अलअम्रु फौकल अदब। जी। हजरत अली खामोश हो गए, कहा ठीक है हुजूर, आपका आदेश, आपका हुक्म, अल्लाह का हुक्म, ओह, उठा लीजिए। नबी ने आए आए आहा, नबी ने अली को उठा लिया। आहा, मेरे अल्फाज मेरी जबान का साथ नहीं दे रहे, मेरी जी, जबान जी, जी, अल्फाज जी। का इस मंजर की मंजर कशी करते हुए कि इस मंजर को देखकर मेरा विजदान कहता है आहा, कि हूराने बहिश्त, आहा, जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा हाय हाय, रुखसारे मुर्तजा की बलाएं ले रही होंगी। होगी, हक हक हक, जब नबी ने अली को उठाया होगा, उठाया होगा, उठाया। हदीस में है अल्फाज, सरकार ने फरमाया या अखी इला ऐना वसल्त, कहां तक पहुंचे, आहा, कहां तक पहुंचे। अली का जवाब सुनो, अर्ज करते हुजूर मत पूछिए, हाय 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 हाय, पूछिए, आपने तो ऐसा बुलंद किया कि हुक्म दे तो अर्श उठा के आपके कदमों में डाल दूं। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, वाह 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 वाह, अर्श उठा के आपके कदमों में डाल दूं, डाल दूं। वाह, नबी ने अली को उतारा। आहा, रवायत है कि अली हैरत ज़दा है, आहा, मैं इतनी ऊपर से उतरा अर्श से आहा, और मुझे कुछ हुआ नहीं, ना हड्डी टूटी, ना तकलीफ, ना आहा, दर्द। अर्ज किया सरकार मैं इतनी ऊपर से आया, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो कहा सुन, जब तुम उठे थे तो तुझे उठाया था रसूलुल्लाह ने, और जब गिरे तो बचाया था अल्लाह ने। आहा, वाह, एक तरफ ये है और एक तरफ वो है कि गारे सौर है, आहा, मकड़ी के जाले हैं, गंदगी है, भयानक गुफा। ओह, आज का अगर मुरीद होता अपने पीर के साथ जाता तो कहता बाबा पहले आप, ताकि कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो बाबा झेले, अपने बचे रहे। लेकिन जब मुरीद अपने पीर की मुराद बन जाता आहा, तो वो अपने पीर को पहले नहीं बहुत भेजता। अच्छे हुजूर, वो अबू बकर सिद्दीक की जबान में कहता हुजूर नहीं, आहा, आप तशरीफ रखें, वाह पहले आपका खादिम अबू बकर वाह जाए। वाह वाह वाह, देखो ये गार आपके लायक है भी कि नहीं। रवायत है सहीह सित्ता में ये हदीस, बल्कि जी। कुरान में, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इद अखरजहु सानिय स्नैन इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना इला आखिर आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, निकाला काफिरों ने उन दो के दूसरे, उन दो के दूसरे, यानी पहले नबी हैं, दूसरे अबू बकर हैं। हाय हाय हाय, अरे जिस अबू बकर का जिक्र कुरान में है, वाह, तुम मुस्तफा की आल को छोड़कर ईरान के रियाल को लेकर उस अबू बकर को भूलने की कोशिश ओहो करो। ओहो ओहो ओहो, हम अगर दामादे मुस्तफा पर जान देते हैं तो खुसरे मुस्तफा पर भी अपना वाह सब वाह कुछ, वाह 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 वाह, हक, हमें नाज कि एक नबी का जमाई है तो दूसरा मेरे नबी का भाई है। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखें। सिद्दीक अकबर ने देखा बड़ा डरावना माहौल, गंदगी, चिड़ियों की बीटें, छिपकली की बीटें, उनकी मेंगनियां। सिद्दीक ने अपना साफा उतारा ओहो और उसे झाड़ू बनाया। क्या बना? ओहो ओहो, और उससे पूरे गार को, पूरी गुफा को साफ किया। जितनी बीटें थी साफ किया, जानवरों की जितनी मेंगनियां थी साफ किया, मकड़ी के जितने जाले थे साफ किया, चमका दिया। उसके बाद देखा कि 4-5 बड़े बड़े छेद हैं, दसियों छेद हैं। सिद्दीक को ख्याल आया कि कहीं किसी छेद में कोई सांप बिच्छू ना हो जो मेरे नबी को नुकसान पहुंचा दे। उसी रुमाल को फाड़ फाड़ के सारे छेद बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था। मेरे अबू बकर ने अपना अंगूठा उस पे रख दिया, पांव का अंगूठा रख दिया और अंदर ही अंदर बैठे बैठे का हुजूर
हाय हाय आ जाइए हाँ, हाँ, सरकार, आ जाइए आ जाइए, अब ये गुफा आपके लायक हो गई है।